नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं साकाम एवं निष्काम भक्ति का फल तथा देवहूति की स्तुति और कपिल भगवान की सर्वलोक यात्रा। श्री कपिल भगवान बोले, हे कल्याणी, 4 आश्रमों में गृहस्था आश्रम बड़ा पुनीत है ये। यदि इसमें सदैव संयम नियम से रहें तो चारों पदार्थ उनके पूर्ण हो जाते हैं, परंतु जो नियम से नहीं रहता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कामनाएं उसे नष्ट कर देती हैं। कामना तथा अर्थ के लिए धर्म का दोहन नहीं करना चाहिए। निवृत्ति का मार्ग ही कुछ और है, उसमें ममता और अहंकार को भी स्थान नहीं है। जो धर्म स्वरूप सत्व है, शुद्ध चित्त होकर निवृत्ति मार्ग को धारण कर लेता है, वह निश्चय ही स्वर्गीय स्थानों को प्राप्त करता है और ईश्वर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे विरागी और योगी मरने पर फिर ब्रह्मा को ही प्राप्त होते हैं। अतः हे माता, तुम उन्हीं भगवान की शरण में प्राप्त हो कि जो अमित प्रभाव वाले श्री विष्णु जी हैं। वही इस चराचर भूत के ब्रह्मा हैं। वही योग को प्रकट कर सनकादि योगेश्वरों तथा ऋषियों सहित सगुण ब्रह्मा की उपाधि से परिपूर्ण हैं। वही सबके आदि के ईश्वर और संसार के रचयिता हैं। जो ऐसे ईश्वर को त्याग अर्थात श्री विष्णु जी की अमृत कथाओं को छोड़कर असत कथाओं को सुनते हैं, रजोगुण और कामनाओं से युक्त धर्म अर्थ और काम का सेवन करते हैं, वह निश्चय ही द्वयों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और फिर पितरलोक में जाकर अपने पुत्रादिकों में ही उत्पन्न होते हैं। इसी कारण हे माता, तुम श्रद्धा पूर्वक उन्हीं भगवान के चरण कमलों की भक्ति करो जो उन वास्तव भगवान का भक्ति योग पूर्वक पार ब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा ईश्वर दृश्य दृष्टा और कारण आदि मित्र भावों से एक ही है। केवल शास्त्रों के मार्ग से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अतः कर्म यज्ञ दान तप वेद पाठ मीमांस तथा मन इंद्रियों को जीतने से, कर्मों के संन्यास योग के अष्टांगों तथा भक्ति से, निष्काम धर्म से और दृढ़ वैराग्य से स्वतः प्रकाश करने वाले सगुण निगुण भगवान प्रतीत होते हैं। वही सब प्राणियों को जन्म देने वाले तथा मारने वाले अव्यक्त काल हैं। जीव की जन्म मरण दशा का भी मैंने ऊपर वर्णन किया है। जो इसको विचार कर नियमबद्ध आचरण करेंगे उसका परम कल्याण होगा। जो मुझ में चित्त लगाकर इस चरित्र को सुनता तथा कहता है, वह मेरे स्थान वैकुंठ को प्राप्त होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब इस प्रकार कपिल भगवान ने कहा तब कर्दम जी की स्त्री एवं कपिल जी की माता का समस्त मोह दूर हो गया। माता देवहूति संख्य शास्त्र को प्रकट करने वाले कपिल भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप संसार की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं। आपकी सहस्त्रों शक्तियाँ हैं और आप ही सब जीवों के स्वामी हैं। आप जिन्होंने सृष्टि करना चाहा तो ना कर सके, तब आपको बहुत खोज कर और आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही वह सृष्टि करने में समर्थ हो सके। आपके ही गुणों के प्रवाह से ये पंच महाभूत सहित सब गुणों को प्रवाह तथा सब कार्य कारण का बीच चल रहा है। आपने ही अपने गुणों से सब शक्तियों का विभाजन किया है। आप सब कर्मों से रहित हैं, फिर भी यह संसार की सृष्टि आपसे ही स्थित है। हे प्रभु, आप जैसे अमित प्रभावशाली को मैं अपने उदर में धारण करने योग्य कैसे हो सकी। आश्चर्य है कि हे प्रभु, आप पापियों के नाश करने के लिए ही अपनी माया से मुक्त होकर अवतार धारण कर अपने भक्तों का यश बढ़ाते हुए संसार का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आपका नाम जपने और सुनने से भी जब चांडाल से चांडाल सोम योग के लिए समर्थ हो जाता है, तब आपका साक्षात दर्शन करने से तो कहना ही क्या है। अतः आप ऐसे कपिल रूप से साक्षात पार ब्रह्मा विष्णु जी को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, आपके गर्भ से ही वेद उत्पन्न हुआ है और आप परम पुरुष हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इन वचनों को सुनकर श्री कपिल भगवान ने माता से यह कहा, हे माता, मैंने यह जो सुख मार्ग तुमसे कहा है, इसका अनुष्ठान करने से तुम शीघ्र ही जीव मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार माता को आत्मगति दिखाकर ब्रह्मा को जानने वाली माता से आज्ञा लेकर भगवान कपिल अपने लोक को चले गए। पश्चात देवहूति जी
जटाजूट धारण किए उसी आश्रम में कठिन से कठिन और सरल से सरल सभी प्रकार के तप और व्रतादि करके ब्रह्मा को प्राप्त हो गई। आज तक वह स्थान सिद्धिपद नामक क्षेत्र संसार से प्रसिद्ध है। हे विदुर, तुमने जो मुझसे कपिल जी का आख्यान पूछा था वह देवहूति के संवाद सहित तुम्हें कह सुनाया। जो इसे सुनेगा और दूसरों से कहेगा वह भी श्री विष्णु जी के चरण बिंदु को प्राप्त होगा।